बेबी बाजी की आने वाली एक साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसे ही वलीद को मालूम होगा कि उसकी माँ के साथ उसके पीछे क्या सलूक हो रहा है, तो वलीद बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वलीद यही फैसला करेगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास चला जाए, और वो ऐसा ही करता है। बेबी बाजी उसको मना करती हैं कि तुम यहाँ मत आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेबी बाजी उसको कुछ भी नहीं बताती, लेकिन वलीद समझ जाता है कि उसकी माँ कितनी मुश्किल और परेशानी में बैठी है। वलीद वापस कराची आ जाता है और आके अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। वो जाकर सीधा जमाल भाई के पास जाता है और कहता है कि जमाल भाई, ये जो कुछ हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर अज़रा भाभी अम्मी को यहाँ से निकाल भी रही थी तो आप उनके बड़े बेटे थे, आपको चाहिए था कि अपनी माँ का साथ देते और माँ को यूँ दर बदर भटकने पर मजबूर ना करते। अगर वो अपनी खुशी या मर्ज़ी से कुछ टाइम के लिए किसी बच्चे के घर जाती तो वो अलग बात थी, लेकिन ये कहाँ का असूल है कि आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आप एक महीना वासिफ की तरफ रहेंगी और एक महीना नसीर की तरफ रहेंगी। जमाल कहता है कि वलीद, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, बल्कि अम्मी तो अपनी मर्जी से वासिफ के घर गई हैं। लेकिन वलीद को यकीन नहीं आता। वलीद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जाता है वो अस्मा के घर। वहाँ जाकर बेबी बाजी से पूछता है, अपनी माँ के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोता है और उनसे पूछता है कि अम्मी आप यहाँ कैसे आईं। इस पर बेबी बाजी खामोश हो जाती हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वलीद अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि बस अम्मी, मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं लाहौर वापस नहीं जाऊँगा, मैं अब यहीं पर रहूँगा और आपके पास रहूँगा। इस पर माँ बहुत परेशान होती है और कहती है कि नहीं बेटा, तुम अपना मुस्तकबिल बनाओ और तुम वापस ज़रूर जाओ। उधर नसीर भी अपने घर के सारे पेपर रक्षी के नाम कर देता है और जैसे ही रक्षी के नाम वो फाइल होती है, रक्षी अपनी माँ को लेकर वहाँ से फ़रार हो जाती है। नसीर अपनी मामूल के मुताबिक रक्षी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन आगे जाता है तो उनके घर को ताला लगा देखता है और बहुत परेशान होता है और रक्षी को फ़ोन पर फ़ोन करता रहता है, लेकिन रक्षी का फ़ोन तो आगे से मुसलसल बंद ही जा रहा है। काफ़ी दिन तक नसीर खामोशी और परेशानी के साथ रक्षी के साथ रब्ता करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसको रक्षी का कहीं पता नहीं मिलता। और फिर वही मोहल्लादार उसको मिलता है और वो उसको बताता है कि रक्षी तो पहले से शादीशुदा थी और तलाक याफ्ता थी। फिर उसको जाकर यकीन होता है और जाकर अस्मा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि अस्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे उसकी सज़ा ये रक्षी की सूरत में मिली। आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं अपने बेटे की भी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।